हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अपने सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर संडे को ही है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लास्ट मोमेंट पे जितना ज़्यादा हो सके आप अपना मेहनत कर डालो, क्योंकि आपको सीटेट के कैसे भी करके इस बार क्रैक कर लेना है। तो मैं आपको बताऊं, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, बट फिर भी उनका पेपर जो होता है वो 1-2 मार्क्स से छूट जाता है, फिर वो फेल कर जाते हैं। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो ओएमआर सीट को गलत फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये बात ये पता होनी चाहिए कि आपको ओएमआर को कैसे सही तरीके से फ़िल करना है, आपको रोल नंबर कैसे फ़िल करना है, फिर आपको जो आप पेपर का आंसर बना रहे हो तो उस पर आपको आंसर कैसे फ़िलअप करना है, और फिर आपका जो लैंग्वेज होता है वो आपको लैंग्वेज कैसे चूज़ करनी है। तो ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट में ओएमआर सीट को कैसे फ़िल करें, ओएमआर सीट को फ़िल करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये आपका ओएमआर सीट है जो आपको सीटेट में मिलेगा। ये आपका ओरिजिनल ओएमआर सीट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना। अभी तो आपकी प्री एडमिट कार्ड आई है तो उसमें रोल नंबर है नहीं। सपोज़ मैं मान लेती हूँ आपका रोल नंबर है 2340957। सपोज़ ये आपका रोल नंबर है। तो देखिए इसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर पहले आप यहाँ पर जो भी ये नंबर, यहाँ पर आप नंबर में लिखोगे। उसके बाद आप नंबर जो भी है वो आप नंबर को यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसमें आप फिल करोगे। जैसे 2 है तो आप सबसे पहले यहाँ पर 2 का जो सर्कल है उसको आप यहाँ पर कलर करोगे। यहाँ पर सही से हो नहीं रहा है तो जो भी आप सर्कल करोगे वो एकदम गोल करोगे। फिर 3 है तो आप 3 को सर्कल करोगे। आप जो नंबर यहाँ पर लिखोगे उस नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नीचे फिल करोगे। फिर 4 है तो आप देखो ये थर्ड लाइन में 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है तो आप यहाँ पर 4 फिल करोगे। ऐसे करके आप सारे नंबर्स को फिल करोगे। फिर 0 है तो आप 0 यहाँ पर फर्स्ट में तो आप यहाँ पर 0 फिल करोगे। तो ऐसे करके आप जो भी नंबर है यहाँ पर फिल करोगे। फिर आता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर। तो जो भी आपका बुकलेट नंबर होगा वो आपके क्वेश्चन पे होता है, पहले देख लो आप। यहाँ पर क्वेश्चन पे आपका होता है मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर। तो ये जो भी टेक्स्ट बुकलेट नंबर होगा यहाँ पे आपका लिखा और मेंशन होगा, तो आप ये वहाँ पर फिल कर दोगे। देन आपका आता है टेक्स्ट बुकलेट कोड। आप देखोगे ओएमआर में टेक्स्ट बुकलेट कोड। तो जो टेक्स्ट बुकलेट कोड आता है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई है। तो आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका अल्फ़ाबेट में ही होगा। तो जो भी अल्फ़ाबेट में होगा वो आपका टेक्स्ट बुकलेट कोड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आई है, तो आप भी यहाँ पे वही फिलअप करोगे। ये मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर आप जो अभी मैंने क्वेश्चन में दिखाया वो फिल करोगे। फिर आपका आता है मेन बुकलेट कोड। तो मेन बुकलेट कोड यहाँ पर एम दिया हुआ है। जैसे आपका जो क्वेश्चन में रहेगा वही सेम आपके ओएमआर में दिया होगा, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो अल्फ़ाबेट में होगा, वो कुछ भी हो सकता है A to Z में। तो यहाँ पर एम है तो आप यहाँ पर एम है तो यहाँ पर आप एम को ही कलर करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज 1 सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड। तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा पेपर 1 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो आपका हिंदी इंग्लिश होगा या फिर इंग्लिश हिंदी होगा। किसी किसी का संस्कृत भी होता है, तो वो आपने जो चूज़ किया है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो आपका जो जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा वही आप यहाँ पर फिल करोगे। यहाँ पर जैसे एम दिया है तो मैं यहाँ पर एम फिल करूँगी और एम को ही कलर करूँगी। फिर नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज 2 सप्लीमेंट लैंग्वेज कोड। तो यहाँ पर भी एम ही फिल करेंगे और एम को ही कलर करेंगे। तो ये आपका हो गया कुछ इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर आता है कि जो 150 क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप यहाँ पर रिस्पॉन्स करोगे अपने आंसर को। तो देखो यहाँ पर पार्ट वाइज दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो आपका अलग अलग पार्ट वाइज ही होगा, तो आप पार्ट में ही फिल करना। अगर सबसे बेटर तो होगा कि आप सबसे पहले CDP को सॉल्व करो। तो CDP के क्वेश्चन 1 to 30 के होते हैं, तो आप यहाँ पर उसका आंसर करोगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है आपका 31 to 60, ये मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। देन आता है आपका 61 to 90, ये आपके EVS के क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको लैंग्वेज चूज़ करने में। जैसे किसी किसी का लैंग्वेज 1 हिंदी रहता है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश होता है,
और किसी का लैंग्वेज 1 इंग्लिश होता है और लैंग्वेज 2 हिंदी होता है। तो यहाँ पर मैं सपोज़ करती हूँ लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 आपका हिंदी है। तो जो भी आपका लैंग्वेज 1 होगा आप उसके क्वेश्चन 90 टू 120 के सॉल्व करोगे। आपका लैंग्वेज 1 जो भी होगा उसके आप क्वेश्चन 91 टू 120 के चूज़ करोगे, ये आपका लैंग्वेज 1 हो गया। और जो भी आपका लैंग्वेज 2 होगा आप उसके क्वेश्चन 121 टू 150 के चूज़ करोगे। ये बात आप ध्यान में रखना, वरना आपका सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे होता है, तो आपके कितने 60 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में दिखा देती हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे चूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका जो लैंग्वेज 1 होगा उसमें भी दोनों क्वेश्चन होंगे इंग्लिश हिंदी के, और लैंग्वेज 2 में भी आपके दोनों क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और हिंदी के। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 है वो मैं इंग्लिश चूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश था, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और मेरा लैंग्वेज 2 हिंदी था। तो चलो पहले क्वेश्चन में देख लो। देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका इंस्ट्रक्शन है कुछ। फिर आपका यहाँ पर पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो CDP के होंगे। तो CDP के क्वेश्चन 1 टू 30 के होते हैं। तो आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी आपका बाइलिंगुअल क्वेश्चन होता है, तो आपको जो लैंग्वेज इजी लगे आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हो। बट मैं तो कहूँगी आप अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आप हिंदी में क्वेश्चन देखो, बट कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में देख कर ईज़िली समझ सकते हो, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जनवरी 2021 लास्ट ऑफलाइन पेपर हुआ था, ये उसी का क्वेश्चन है। CDP के बाद आता है आपका मैथ्स। तो पार्ट 2 जो होता है वो आपका मैथ्स होता है। तो पार्ट 2 मैथ्स होता है, इसमें 31 टू 60 क्वेश्चन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल है, और यहाँ पर नीचे आपको रफ़ के लिए भी स्पेस मिलता है। देखो इतना स्पेस आपको रफ़ के लिए मिल रहा है। ये सारे पेज में मिलेंगे आपको, देन आपको लास्ट में भी रफ़ का एक पेज मिलेगा। फिर आपका पार्ट 3 में आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। पार्ट 3 में EVS के क्वेश्चन होते हैं, आपका 60 टू 90 रहेगा। मेन पार्ट जो आपको समझना है यही है आपका लैंग्वेज का पार्ट 4, क्योंकि अच्छे जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका लैंग्वेज है 1 इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लैंग्वेज 1 मेरा इंग्लिश था, तो इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। तो लैंग्वेज 1 जिसका भी इंग्लिश है, यहाँ पर पढ़ो, इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 91 टू 120 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 ओनली। अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो आप पार्ट 4 का 91 टू 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ये बात आप ध्यान में रखना, आप जो भी लैंग्वेज 1 लोगे वो आप 91 टू 120 अटैम्प्ट करोगे, आप जो भी लैंग्वेज 2 लोगे वो 121 टू 150 अटैम्प्ट करोगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश के 91 टू 120 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आपका पहले पैसेज है, तो पैसेज के क्वेश्चन आपको 91 टू 99 तक है, तो आप पहले पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक प्रोज होता है और एक पोइट्री होता है, तो ऊपर प्रोज था आपका पैराग्राफ, नीचे पोइट्री है, तो ये आप सॉल्व करोगे। देन आप इसके पेडागोगी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर आता है आपका लैंग्वेज 5, ये आता है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज 2 के लिए, जिसका लैंग्वेज 2 हिंदी है। पढ़ो, महत्वपूर्ण में लिखा हुआ है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। तो जिसने भी लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है वो आप हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना पार्ट 4 का 91 टू 120। और अगर आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है तो आप हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे 121 टू 150। फिर आता है यहाँ पर लैंग्वेज 2 पार्ट 5। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया था, तो मैंने वहाँ लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताए हैं, और फिर मैंने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया था, तो यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ढूंढ लेती हूँ
121 क्वेश्चन नंबर हिंदी का कहाँ है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ मिला भाग 5 हिंदी भाषा 2, परीक्षार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना है। अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी लिए हो तो आप क्वेश्चन 120 टू 150 सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद से क्वेश्चन 121 से 128 तक है। फिर आता है आपका यहाँ पर, फिर नेक्स्ट अनुच्छेद है 129 टू 135। फिर आपका पैडागोगी आता है, तो आप 150 तक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। ये आपके टोटल हुए 150 क्वेश्चन। तो यही करना है आपको। फिर आपको लास्ट में रफ के लिए भी स्पेस मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो ताकि उनके भी मार्क्स ना कट हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।